हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अपकमिंग एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लासेस चल रही है, जिसमें फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। एक क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने क्या सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली होता क्या है, क्या कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। यानी फर्स्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रो जो है सीखा, ठीक है, कि भाई चीज़ें जो हैं क्या क्या इसमें यूज़ होती है और कैसे वो फाइंड की जाती हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो हमारा चैप्टर अब चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्यों? क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, और जिस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट ही है। तो इस चैप्टर को आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। काफ़ी सारे टाइप्स इसमें बनने वाले हैं इस चैप्टर में, तो उन सभी को हम जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन हम कल की क्लास का कर लेते हैं। तो भाई मैंने आपको बताया था कि बेसिकली प्रॉफिट कब होता है, कब हमें लॉस होता है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, यानी जब आप किसी चीज को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और अगर आप किसी चीज को ज्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, यानी आपका सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तब हमें क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। तो ये दो चीजें हमने कल सीखी थी। साथ में कुछ नए टाइप्स जो है, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो टाइप्स हैं वो भी हमने सीखे थे। हर एक चैप्टर को हम टाइप वाइज डिवाइड करते हुए चल रहे हैं, यानी हर चैप्टर को हम कुछ टाइप में डिवाइड करते हैं और तब हम उनको टाइप वाइज क्वेश्चंस को करते हुए चलते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक चैप्टर से बन सकते हैं, सारे ही टाइप्स को हम जो है कवर कर रहे हैं अपने हर एक चैप्टर में, अपनी हर एक क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की और सीखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नए टाइप्स। तो आज आपकी रहने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 2। तो आज की हमारी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 2। तो देखते हैं भाई आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपए में खरीदता है और उस पर 15% अतिरिक्त खर्च हो जाता है, फिर वह उसे 300 रुपए में बेच देता है, तदनुसार लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो वैसे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है कि लाभ ही हो रहा है, ठीक है, तो एक चीज क्लियर है। अब आगे इसने क्या कहा कि 225 की तो खरीदी, यानी जहां से भी उस व्यक्ति ने खरीदी है, होलसेल से या फिर कहीं से भी जो है शॉप वगैरह से, 225 की खरीदी। अब 15 रुपए अतिरिक्त खर्च है। अतिरिक्त खर्च क्या है? अब अतिरिक्त खर्च हो सकता है अगर उसने ऑनलाइन मंगाई है तो डिलीवरी चार्ज हो सकता है, अगर किसी से पुरानी खरीदी है तो रिपेयरिंग चार्ज हो सकता है 15 रुपीज का, और अगर खुद लेकर आया तो मे भी ट्रांसपोर्ट चार्ज हो। तो ये जो अतिरिक्त चार्ज होता है ये किसी भी चीज का हो सकता है कि भाई आप उसको डिलीवरी चार्ज दे रहे हैं, रिपेयरिंग, ट्रांसपोर्ट का कुछ भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो उसे 300 रुपए में बेच देता है, यानी किसी और को उसने बेची कितने में, 300 रुपए में। तो हमें क्या निकालना है कि कितने प्रतिशत का उसको लाभ होगा, ये हमें बताना है। तो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाली बात जो है वो मैं क्लियर कर दूं। इसीलिए वैसे ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जो हमने प्रीवियस क्लास की थी उसी के टाइप का क्वेश्चन है, बस एक चीज इसमें डिफरेंट है, और वो डिफरेंट चीज क्या है कि भाई 15 रुपए अतिरिक्त खर्च हो रहा है। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि खरीदते टाइम अगर आपका कभी भी अतिरिक्त खर्च यानी एक्स्ट्रा आप कुछ स्पेंड कर रहे हैं उसको खरीदते टाइम, तो वो भी आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। तो हमें निकालना होता है सबसे पहले टोटल सीपी यानी टोटल कॉस्ट प्राइस। और टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है भाई, 225 रुपए की तो वो चीज थी, प्लस 15 रुपए हमने एक्स्ट्रा और खर्च कर दिए उस पर, रिपेयरिंग चार्ज या फिर कुछ भी मान के। तो टोटल यानी हमने उसमें कितने रुपए खर्च किए, 240 रुपए हमारे खर्च हुए। तो हमारा सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमारा कितना है, 240 रुपए। अब उसके बाद हमने उसको बेचा कितने में है, बेचा है हमने 300 रुपए में। तो यानी सेलिंग प्राइस क्या है उसका, 300 रुपए है। तो अब आप एक बात बताइए, जब हमने कोई चीज कम में खरीदी ज्यादा में बेची तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ। ऑलरेडी आपको बताया है कि जब भी आपका सीपी जो है ज्यादा होता है, सॉरी एसपी हमारा जो है ज्यादा होता है सीपी से, तो हमेशा क्या होता है, हमें प्रॉफिट ही होता है। तो ऑलरेडी हमें दिया भी हुआ है कि उसको लाभ हो रहा है। अब सबसे पहले तो निकालेंगे कि लाभ हो कितने का रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी।
तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है हमें? हो रहा है 300 माइनस 240, यानी कितने रुपए का लाभ हुआ? तो लाभ हुआ हमें 60 रुपए का। क्लियर है? अब यहाँ हमसे सिर्फ लाभ नहीं पूछ रहा, हमसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत। तो हमें बताना है कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंट का प्रॉफिट बताने का फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टी 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 60 का। सीपी कितना था? 240 मल्टी 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना चलेगा? 24, यानी कि 4 टाइम्स ये आपका चलेगा। तो आपका आंसर आएगा 100/4, यानी डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 25%। क्लियर है? तो इसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? उसको हो रहा है 25% का लाभ। अब ये तो हो गया टाइप 1 इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब सीख लेते हैं भाई इसी क्वेश्चन को करने का टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है? जिसमें कि हमें किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करना। ठीक है, वैसे ऑलरेडी ये टाइप हम कर चुके हैं, बिना फॉर्मूले का यूज किए हुए भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस कराए थे। बट फिर से हम इसको करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें अतिरिक्त चार्ज जो था, यानी एक्स्ट्रा जो भी उसने स्पेंड किया था मनी, वो भी था। तो हमारे पास सीपी कितना था? सीपी था हमारा 240। उसके बाद एसपी कितना था हमारा? एसपी था हमारा 300। तो मैंने आपको बताया कि जो काम हमारा ये वैल्यूज करती हैं वही काम हमारा इन वैल्यूज का रेशो भी कर देता है। सेम ही बात है अगर आपको परसेंट में कोई चीज फाइंड करनी है। तो भाई अब हम इनका लेंगे लोएस्ट टर्म में करके या सिंपलेस्ट फॉर्म में करके इनका रेशो। तो रेशो कैसे लेंगे भाई? 0 से होगी 0 कैंसिल, और ये होगा आपका 6 5 30 और 6 4 24। तो यानी हमारा रेशो क्या आया? 4/5। अब ये 4/5 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि हमने कोई चीज जो है 4 रुपए में खरीदी थी और 5 रुपए में बेच दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये था हमारा कॉस्ट प्राइस और ये था हमारा सेलिंग प्राइस। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने कोई चीज 4 रुपए में खरीद के वो 5 रुपए में बेच दी, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ ऑब्वियसली। जब भाई 4 रुपए की चीज को आप 5 रुपए में बेच रहे हो तो फायदा होता है। अब फायदा हुआ कितने का है? फायदा हुआ हमें 1 का, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट हुआ किस पर है? शुरुआत में आपके पास ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी कॉस्ट प्राइस क्या था? मैंने आपको बताया कि ऊपर लिखा जाता है हमेशा चेंज और नीचे लिखी जाती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 4, यानी कि नीचे हमेशा लिखा जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस ही हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। भाई कॉस्ट प्राइस में ही तो आपको फायदा नुकसान हो गए सेलिंग प्राइस मिला है। तो शुरुआती वैल्यू आपकी क्या थी? कॉस्ट प्राइस। अब 1/4 की परसेंट वैल्यू क्या होती है? 25। ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि भाई जो कुछ फ्रैक्शंस होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपको लर्न करना है, और वो मैंने लिखवाए भी थे जब हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था। तो मैंने आपको वो परसेंटेज सारे फ्रैक्शंस जो है लिखकर भी बताए थे कि जो आपको इंपॉर्टेंट है और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यानी क्वेश्चंस में वो वैल्यूज डायरेक्टली आती हैं, तो उनको आप डायरेक्टली ही याद रखिए। जैसे 1/4 है, या तो आप 100 में मल्टीप्लाई करके चेंज कर लीजिए, वरना अगर डायरेक्टली आप लिख देते हैं तो वहां भी आपकी 1-2 सेकंड तो बच ही जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला बाय फॉर्मूला, और सेकंड है हमारा बिल्कुल छोटा सिंपल एंड इजी शॉर्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का, परसेंटेज मेथड। इसीलिए परसेंटेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे जो है इस क्लास को देख रहे हैं जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ी है अभी तक, और जो फर्स्ट टाइम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम की आप जो है तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी हमने ये चैप्टर किए हैं परसेंटेज के बाद, चाहे रेशो, प्रोपोर्शन हो, मिक्सचर हो, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या फिर अभी फिलहाल जो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस है, सभी में आप देख रहे हैं कि परसेंटेज का यूज आपका हो रहा है। इवन हर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसमें भी आपका परसेंटेज यूज होता है कि भाई 15% का नुकसान हुआ, फायदा हुआ, कुछ भी हुआ। तो इसीलिए फिर जो आपका ये परसेंटेज चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते इतने उस चैप्टर से, 1-2 आते हैं, बट इनडायरेक्टली हर चैप्टर में इसका यूज है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा आपका जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई इस चैप्टर से तो डायरेक्टली ही काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनिंदर ने 40,000 रुपए प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3,600 रुपए यानी 3,600 रुपए
कि हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य हमें बताना है। तो अब इस टाइप का जो क्वेश्चन था वैसे हमने किया था, बट हमें उसमें दोनों परसेंटेज गिवन थी कि भाई पहले वाले को इतने के परसेंट के अगर फायदे पे बेचा है तो दूसरे वाले को नुकसान पे। बट यहाँ पर क्या दिया गया है, सिर्फ पहले वाले का प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, दूसरे का हमें जो है विक्रय मूल्य खुद बताना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें क्या दिया गया है कि उसने प्रत्येक घोड़ा 40,000 रुपए का बेचा। तो यानी कि दो घोड़े थे, यानी कि पहला मान लीजिए H1 था और दूसरा क्या था H2। तो अब पहले घोड़े की कीमत भी 40,000 है, दूसरे की भी कीमत 40,000 है, तो यानी सीपी कितना होगा दोनों का, भाई 40 और 40 कितने हो जाएंगे, 40 प्लस 40, तो यानी टोटल कितने रुपए के घोड़े थे दोनों, 80,000 के घोड़े थे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। 15% लाभ पर बेचा का क्या मतलब है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, 15% है। तो भाई अब आप एक बात बताइए, 100% मैंने आपको क्या बताया था, 100% होता है हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या था इस घोड़े का, एक घोड़े का कितना था, यानी एक हॉर्स जो था उसका कॉस्ट प्राइस था 40,000। अब इसने 15% लाभ पर बेच दिया, तो यानी 100 रुपए की चीज को परसेंटेज में अगर 100% कोई चीज थी तो 15% प्रॉफिट होने के बाद कितने का बेचा होगा, 115% में, यानी 115 में। तो जब 100 की वैल्यू 40,000 है तो 115 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, जो भी हमें भाई फाइंड करनी होती है उसको रखते हैं ऊपर और जो ऑलरेडी हमें गिवन होता है उसको रखते हैं हम नीचे। दो जीरो से होंगी दो जीरो कैंसिल और ये होगा हमारा 400 मल्टी 115। तो जब आप 400 की मल्टी करेंगे 115 में तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, 4 और 2 6 और 4, यानी कि ये हो गया हमारा 46,000। ठीक है, अब ये क्या निकला, ये निकला हमारा एसपी ऑफ फर्स्ट हॉर्स। ठीक है, यानी जो पहले वाला घोड़ा था उसका सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया। अब इसने क्या कहा कि इस पूरे सौदे में हमें 3,600 रुपए की हानि हुई है। तो हानि कब होती है भाई, हानि का मतलब उसको नुकसान हुआ है। अब हानि कब होती है, जब आपका सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास सीपी भी है, आपके पास लॉस भी है, तो क्या हम सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस में से जब हम लॉस घटा देंगे, यानी जितने रुपए का भी हमें नुकसान हुआ है अगर वो हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या था दोनों घोड़े का हमारा 80,000। अब 80,000 में से 3600 हमने कर दिया माइनस। क्यों, क्योंकि लॉस का मतलब है कि हमारा सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, और कम का मतलब क्या है, घटाना है। तो जब हम इसे घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 में से 6 जाएगा आपका 4 और 9 में से 3 जाएगा 6। तो ये कितना मिला, 76,400। ठीक है, यानी 76,400 के हमने जो है दोनों घोड़े बेचे होंगे। अब आप एक बात बताइए, एक घोड़ा 46,000 का था, दोनों मिलाकर कितने के हैं, 76 के बेचे थे। तो क्या आप दूसरे वाले घोड़े का जो है सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई जब हमारा H1 प्लस H2 जो है वो 76,400 है और H1 की ऑलरेडी हमें वैल्यू पता चल गई है, कितनी है भाई, 46,000 है, यानी 46,000 है। तो क्या H2 की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, बिल्कुल निकाली जा सकती है। दोनों के प्राइस में से जो पहले वाले का प्राइस है वो क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, और ये कितना है हमारा 46,000। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 00407 40, सॉरी, इसका आंसर आएगा हमारा 004, और ये हो जाएगा हमारा 0, और ये होगा हमारा 7 में से 4 गया 3। ठीक है, तो यानी हमारा सेकंड वाले का कितना आया, 30,400 रुपए का बेचा होगा हमने दूसरे वाला घोड़ा। ठीक है, तो यानी हमें दूसरे वाले का क्या मिला, सेलिंग प्राइस 30,400 रुपए का बेचा गया दूसरा घोड़ा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को जो है थोड़ा टिपिकल सा कर दिया है। अब क्या है कि भाई दो घोड़े थे, पहले का प्राइस भी 40,000 था, दूसरे का भी। जब पहले
और दूसरे दोनों घोड़ों का सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है वो 40,000 था, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया दोनों का? 80,000 हो गया। आगे कहा जा रहा है कि भाई पहले घोड़े को 15% लाभ पर बेचा गया। अगर मैंने आपसे समझाया था कि जो कॉस्ट प्राइस मानी जाती है, अगर परसेंटेज में आप उसको लेट कर रहे हैं तो हमेशा 100% करते हैं। भाई जब 100% की वैल्यू 40,000 है तो 115% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 46,000 आपकी हो गई, ठीक है, 46। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस हमें जो है दोनों का हमें सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस निकालना है, बट हमारे पास है क्या? दोनों का कॉस्ट प्राइस प्लस हमारे पास लॉस है। तो जब मुझे कॉस्ट प्राइस भी पता है और लॉस भी पता है तो क्या मैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो हमें पता चला कि ये जो दोनों घोड़े हैं इन दोनों का विक्रय मूल्य मिलाकर कितना है? 76,400। अब जब मुझे एक घोड़े का विक्रय मूल्य पता है और दोनों का मिलाकर भी पता है, तो क्या जो बचा हुआ दूसरा घोड़ा है उसका हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 76,400 में से जब आप 46,000 लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 30,400 यानी 30,400। तो जो हमारा दूसरा घोड़ा था उसका हमारा सेलिंग प्राइस क्या था यानी विक्रय मूल्य क्या था? 30,400। तो आंसर हमारा आ गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ हमें बताना है। और लाभ भी क्या बताना है? लाभ या हानि प्रतिशत। हमें अभी नहीं पता कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, तो जो क्वेश्चन में कहा गया है एज इट इज आप उसको ऐसे ही करेंगे। अब क्या कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है कि इस क्रय मूल्य का 60% किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर है। तो भाई प्रतिशत से प्रतिशत यानी परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल हो गया, जीरो से आपका जीरो भी कैंसिल हुआ। तो क्या मिला कि 6CP इक्वल है 5SP के। अब ये क्या बता रहा है कि कॉस्ट प्राइस का 6 गुना सेलिंग प्राइस के 5 गुने के बराबर है। तो यहां से हम क्या करते हैं? दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू या दोनों की रेशो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या मिला हमें? 5/6 मिला, ठीक है, 5/6 मिल गया। अब यहां से हमें क्या पता चला कि कोई चीज 5 रुपए की थी और वो हमने कितने की बेची? वो हमने 6 रुपए की एक तरीके से बेच दी। तो जब हमने 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचा तो हमें कितने का फायदा हुआ भाई? 1 का फायदा हुआ हमें। तो अब हमें बताना है क्या कि सबसे पहले तो बताना था कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब वो तो हमने बता दिया कि चलो हमें हुआ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का प्रतिशत भी बताना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे बताएंगे? भाई फायदा कितने का हो रहा है? 1 का। नीचे लिखी जाती है हमेशा कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5 है। तो यानी 1/5 की परसेंटेज वैल्यू हम इसकी जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है? परसेंटेज वैल्यू इसकी कितनी होती है? तो परसेंटेज वैल्यू होती है इसकी 20%। यानी ओवरऑल हमें कितने रुपए का फायदा, कितने परसेंट का फायदा हुआ? तो 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अब दोबारा से एक बार समझ लेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका 60% जो है सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ से हमने CP और SP की जो है फ्रैक्शन वैल्यूज ले ली, यानी दोनों को फ्रैक्शन में करके लिख लिया। अब यहाँ से हमें पता चला कि भाई अगर कोई चीज 5 रुपए की थी तो वो हमने कितने रुपए में खरीदी? वो हमने उसको बेच दी 6 रुपए में। तो फायदा कितने का हुआ? 1 का हुआ। और जब फायदा निकल गया तो हमने प्रॉफिट परसेंट भी आराम से निकाल लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाता है आपका सेकंड टाइप, यानी कि नया टाइप है ये। जितने भी टाइप हमने सीखे हैं अभी तक उससे नेक्स्ट में भी 3 या 4 टाइप होगा। तो जब कोई, अब क्या है टाइप हमारा कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। कई बार बेची जाए का मतलब है, मान लीजिए मैंने कोई चीज खरीदी थी शॉपकीपर से या कहीं से भी, अब मैंने उसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। चलिए मान ली किसी भी, मैंने अपने पड़ोसी की कोई चीज बेच दी। अब मेरे पड़ोसी ने भी वो चीज अपने दूसरे किसी पड़ोसी को बेच दी। तो क्या हो रहा है कि बार बार बेची जा रही है एक ही चीज, ठीक है। तो उस पर बेस्ड जो है ये हमारा टाइप रहने वाला है। अब क्वेश्चन पहला क्या है कि ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दी। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने 600 जो है 75 रुपए यानी 675 रुपीज जो है भुगतान किए। तदनुसार ए ने उसे कितने में खरीदा था? यानी कहने का मतलब है कि सी ने कितने रुपए में जो है भुगतान किया है इसका, यानी सी का जो
क्या है, सेलिंग प्राइस है, सॉरी सी का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी सी ने कितने रुपए में खरीदा था वो चीज आपको दी गई है। तो सबसे पहले कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी, तीन है, तो हम लिख लेंगे ए बी और तीसरा क्या है, सी। अब शुरुआत कहाँ से होती है कि ए व्यक्ति ने एक वस्तु जो है खरीदी और बी को 25% पर बेची। कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं तो उसकी परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, कितनी होती है, 100% होती है। अगर आप किसी भी चीज को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसकी हमेशा परसेंटेज, जो उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है वो हमेशा 100% हम लेट करते हैं। अब ए ने कितने प्रतिशत के लाभ पर बेची है, 25% के प्रॉफिट पर, यानी ए ने 100 रुपए की चीज को 125 रुपए में बेच दिया है, बी को बेच दिया 125 में। अब आगे बी ने क्या किया कि बी ने उसे जो है सी को 10% हानि पर बेचा है। तो 10% हानि का मतलब क्या है कि भाई अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप इसमें से 10% माइनस करके 115 लिख देंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि आपका अब जो बेस है वो 125 हो चुका है, यहाँ पर बेस 100 था, तो डायरेक्टली 100 में हम मानते ही 100 इसलिए है क्योंकि हमारा जो वैल्यू है आगे वो डायरेक्टली प्लस माइनस हो सकता है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ऐसे डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करना, वरना हो जाएगा क्वेश्चन गलत। अब 125 का 10% हानि हो रहा है, तो सबसे पहले 125 का भाई 10% कितना होता है, 125 का 10% होता है आपका 12.5, यानी कितने रुपए की हानि हो रही है, 12.5 रुपए की हानि हो रही है। तो भाई जब 125 रुपए में से 12.5 आप घटाएंगे तो कितने रुपए मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा 5 और ये होगा 2 और ये हो जाएगा 112, यानी कि 125 रुपए की चीज को उसने कितने रुपए में बेचा, 112.5 में उसने बेच दिया। ठीक है, तो 112.5 में बेच दिया। तो अब क्या होता है कि सी ने जो भुगतान किया है, यानी सी ने जो कीमत दी है इस वस्तु की, वो कितनी कीमत दी है उसने, रियल वैल्यू 675। तो कहने का मतलब है हमें किस चीज की वैल्यू जो है दी गई है, हमें दी गई है, तो हमें दी गई है 112.5 की वैल्यू। तो 112.5 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, हमें दी गई है ये 675। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है तदनुसार ए ने कितने रुपए में खरीदा था। अब ए ने कितने में खरीदा था, 100% में, तो यानी हमें वैल्यू बतानी किसकी है, 100% का मान हमें बताना है। तो भाई 100% का मान हम किस तरीके से बताएंगे, तो ये मैंने आपको समझाया है, जो हमें बतानी होती है वैल्यू उसे रखते हैं हम हमेशा ऊपर, और जो हमें गिवन होता है उसको रखते हैं हम हमेशा नीचे, यानी नीचे क्या रखा जाएगा, 112.5। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 675 मल्टी 100 मल्टी जीरो का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक और जीरो आएगी, और ये हो जाएगा आपका 1125। 1125 हो गया। अब इसको 5 से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये चलेगा आपका 5 5 चलेगा, 5 से चलेगा 2 टाइम्स, 5 2 10 और 5 5 25। तो यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, अब बचते हैं 675 और 225। तो भाई सबसे पहले देखो 675 और 225 दोनों ही 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब दोबारा जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो पीछे भी 25 आएगा, यानी दोबारा 5 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है ये दोनों ही किससे डिवाइड हो जाएंगे, 25 से। तो डायरेक्टली हम कर लेंगे भाई, 25 की जब हम 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 आता है, 250 से 25 कमी तो है 225, तो यानी कितने टाइम्स चलेगा, 9। ठीक है, अब ऊपर देख लेते हैं। अब ये है 600 हमारा कितना, 75, 675, तो सबसे पहले कितना चलेगा, 2 टाइम्स। अब 25 दूनी कितने होते हैं, 50, बचता कितना है भाई, 625 में से, सॉरी 67 में से जब आप 50 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 17 बचेगा, तो यानी टोटल कितना बचा, 175। और 175 कितना होता है, 25 की जब हम 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है हमें, 175। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेक करके भी आप सॉल्व करना सीखिए, ये नहीं है कि ज़्यादा ही उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और 9 से कितना चलेगा, 3 टाइम्स, तो बचता कितना है, ये बचा 3 मल्टी 20 मल्टी 10, तो हुआ कितना ये, 3 2 600। तो यानी कि ए ने ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी, तो ए ने 600 रुपए में खरीदी होगी, तो आंसर हमारा कितना आता है, 600 रुपीज। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब इस टाइप में क्या होता है कि एक ही चीज बार बार बेची जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है परसेंटेज में वैल्यूज को, और फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आंसर आपका आ गया है 600। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा
एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,000 यानी 56,100 रुपए में बेच देता है 15% हानि पर। ठीक है, तो उसके बाद बताना है तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य, यानी कि शुरुआत वाली जो मूल्य है, प्राइस है, वो हमें बताना है। अब इसको भी हम सबसे पहले परसेंटेज में लिख लेंगे। अब क्या कहा जा रहा है, एक निर्माता ने अपनी वस्तु को थोक विक्रेता को 10% पर बेचा, तो निर्माता को हम मान रहे हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, चलो, जो प्रोड्यूस कर रहा है। अब आगे उसने किसको बेचा, उसने बेचा एक थोक विक्रेता यानी होलसेलर को बेचा। अब इस होलसेलर ने किसको बेचा, थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को बेचा, यानी कि दुकानदार को बेचा तो यानी शॉपकीपर को बेचा। अब शॉपकीपर ने किसको बेचा, शॉपकीपर ने बेचा ग्राहक को, ग्राहक को यानी कस्टमर को बेचा। तो यानी कितनी बार बेची गई है वस्तु, 4 बार बेची, 3 बार आगे बेची गई है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले प्रोड्यूसर की जो लागत मूल्य था वो था 100%। अब आगे होता है थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, यानी इसने 100 रुपए लगाने में अगर इस चीज को बनाया था तो होलसेलर को 110 रुपए में बेच दिया। अब आगे क्या हुआ कि वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ का मतलब है इस 110 रुपए पर उसको 20% का फायदा हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम 110 रुपए पर 20% का फायदा निकालेंगे, तो यानी 100 अगर कोई चीज थी तो इसने 120 की बेची, तो 110 का 20% कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 कैंसिल, और 11 की 12 में करेंगे तो कितना आएगा 132। ठीक है, तो यानी 132% में इसने शॉपकीपर को बेचा। अब आगे क्या कहा जा रहा है, उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को बेच रहा है 56,100 रुपीज में। ठीक है, तो अब यहां पर इसने कितने, और हानि कितने परसेंट की हो रही है, 15% की हानि पर, यानी 132 रुपए की चीज को 15% हानि पर बेचा है शॉपकीपर ने कस्टमर को। तो यानी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि 132% का कितना दिया गया है, 132% में 15% लॉस, यानी 100 रुपए पर अगर 15% लॉस है तो कितने हमें दिया गया है, हमें दिया गया है 85% की वैल्यू। तो 85% की वैल्यू दी क्या गई है हमें, 56100। समझ आ गई यहाँ तक बात, थोड़ी सी ज्यादा चीजें इसने इन्वॉल्व कर दी हैं। एक बार दोबारा से यहीं तक की चीज को समझ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि भाई थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचा, तो यानी 100 रुपए की चीज को होलसेलर को 110 में बेचा। अब इस होलसेलर ने दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा, तो इसने कितने का बेचा, रियल में भी ऐसे ही होता है भाई, जो भी लागत मूल्य है उससे कुछ बेनिफिट पर होलसेलर को बेचा जाता है, होलसेलर उसमें कुछ बेनिफिट ऐड करके शॉपकीपर को बेचता है, और जो शॉपकीपर होता है कभी कभी वो कस्टमर को कम में भी बेच देता है। ठीक है, तो अब शॉपकीपर ने 132 रुपए की वो चीज खरीदी होलसेलर से, अब शॉपकीपर को हो जाता है नुकसान 15% का, और वो दुकानदार यानी जो कस्टमर आता है उसके पास, उसको 56,100 रुपीज में वो चीज बेच देता है। तो हमें दिया गया है 132 मल्टी 85 अपॉन 100 की वैल्यू दी गई है कितनी, 56100। समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर वैल्यू। चाहे इस वाली को आप हटा भी सकते हैं, डायरेक्टली हम यहीं भी लिख सकते हैं। अब हमें बताना है लागत मूल्य। अब लागत मूल्य क्या था, 100%। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर आप जो है पहले 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे भाई, 100 यहाँ पर है नीचे, तो 100 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएंगे हमारे 132 मल्टी 85। 132 मल्टी 85। अब हमें वैल्यू निकालनी, अब एक का मान हमें पता चल गया, हमें किसका मान बताना है, 100%। क्यों, क्योंकि लागत मूल्य क्या थी शुरुआत में, 100% थी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हम बता देंगे। तो 100% की वैल्यू हम किस तरीके से बताएंगे भाई, जो हमें चाहिए होता है उसकी हम कर देते हैं क्या, मल्टीप्लाई। तो 100 की कर देंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई, अपोन क्या है हमारे पास, 132 मल्टी 85। अब थोड़ी सी आ गई यहाँ पर कैलकुलेशन, तो हम इसको कर लेंगे सबसे पहले सॉल्व। तो सबसे पहले 85 है भाई, यही मुझे सबसे सिंपल एंड इजी दिख रहा है, तो इसको कर लेते हैं। तो ये चलेगा हमारा 5 1 5 और 5 7 35।
इसको करेंगे तो ये चलेगा 5 से 20 टाइम्स। अब 561 और 132 तो अभी हमने 11 वो किया था जब हमने 11 मल्टी 12 किया था यहाँ पर, तो 132 यानी 132 किससे डिविजिबल है हमारा 11 से। अब सारे ही नंबर जो हैं वो कंप्लीटली डिवाइड होके आए हैं, तो यानी कहने का मतलब है नीचे वाली वैल्यूज ऊपर वाली वैल्यूज को कंप्लीटली डिवाइड करेंगी ही। तो भाई जब 11 है तो यानी ऊपर वाला नंबर भी डेफिनेटली हमारा 11 से डिवाइड होगा ही। तो 11 से ये कितना चला था हमारा 12 टाइम्स चला था, जब 11 की 12 में मल्टीप्लाई की थी। तो ऊपर वाले को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना चलेगा हमारा 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11। ठीक है, तो यानी कितना चला 5100 हो गया। अब हमारे पास वैल्यू बचती है 17 और 51। 17 और 51 भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, 17 3 जा 51। तो वैल्यू हमारे पास क्या बचती है 300 मल्टी 100 मल्टी 20 अपॉन 12। अब ये भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा, किससे होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6 से, यानी 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। ठीक है, और 2 से जब इसको काटेंगे तो ये होगा हमारा 250। तो अब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है हमें 250 मल्टी 100 मल्टी 20। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, आगे आएंगी आपकी 3 0। यानी कि कहने का मतलब है आंसर हमारा कितना आया, आंसर हमारा आया 50,000 रुपए। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर जो है कैलकुलेशन हो गई है। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इस वाली चीज को हम जो है थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। तो यहाँ पर हम इसको एक बार लिख लेते हैं दोबारा से, जहां पर हमारी कैलकुलेशन वाली चीजें आई थी। तो कैलकुलेशन में हमारा क्या क्या था कि भाई 56100 मल्टी क्या था हमारा 100 था, और मल्टी था हमारा 100। और नीचे क्या लिखा गया था, नीचे वैल्यूज थी हमारी 132 मल्टी 85, यही थी हमारी वैल्यूज। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सही से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि वहां पर हो सकता है आपको बिल्कुल जो है क्लियर ना हो कि हमने किससे किसको डिवाइड किया है। अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी किस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी कि जो हमारे ऑप्शंस थे वो बिल्कुल कंप्लीटली डिविजिबल वैल्यूज थी, कोई फ्रैक्शन मिक्स्ड में कुछ भी पॉइंट वगैरह में नहीं था। अब मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरीके के ऑप्शन हो तो आपको समझ जाना है कि जो नीचे वाले नंबर्स हैं वो ऊपर वाले नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हमें डरने की बात नहीं है कि यहाँ 561 है किसके टेबल में आएगा, बस ये सोच लो कि डिवाइड तो होगा ही पूरा पूरा। अब सबसे पहले 5 से करते हैं 85 को, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 चला। तो कितना हुआ, ये हो गया आपका 20। अब इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब वही 132 हमारा 11 मल्टी 12 करके आया था, तो यानी कि ये 11 से तो डिवाइड होगा। अब जब ये 11 से होगा तो ऊपर कोई ना कोई तो 11 से जरूर डिवाइड होगा, इतना समझ में आया। तो यहाँ हम 11 से करें तो 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11, ये भी 11 से होगा तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, इतना समझ आया। अब आगे आता है 17। अब 17 और 51 बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे, तो 17 3 जा होते हैं 51। अब बचता क्या है हमारे पास 300 मल्टी 20 मल्टी 100 अपॉन 12, ये हमारा बचा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 4 से, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12। अब 3 से किया 300 डिवाइड, तो कितना आया 100। तो हमारे पास वैल्यूज क्या बची 100 मल्टी 5 मल्टी 100, जिसका आंसर आपका आएगा 5 के आगे 4 0, यानी कि कितना आया 50,000। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया है। तो कैलकुलेशन देख के डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझना है कि भाई किस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन को देखते हुए चलो और फिर हमारी जो वैल्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अब देखने में 561 ये लगते हैं, बट जब आप सॉल्व करोगे तो फिर वो इजिली आपके डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। अब दिया क्या गया है, जो दिया गया है हम सेम उसी तरीके से लिखते हुए चलते हैं, अपना कोई एक्स्ट्रा दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, जो क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसे ही करते हुए चलो आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेच रहा है। तो कितने व्यक्ति हैं इसमें, एक तो है ए, एक है बी और तीसरा है सी। अब क्या कहा जा रहा है कि ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, यानी अगर इसने खुद ये चीज 100 रुपए की खरीदी थी तो इसने बी को जब 20% लाभ पर बेची तो कितने में बेची होगी, इसने बेची होगी 120 में।
अब आगे क्या कह रहा है कि बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो बी ने सी को कितने परसेंट के लाभ पर बेची, 10% लाभ पर बेची। तो यानी 120 का 10% कितना होगा, यानी 120 में हमें 110 की वैल्यू निकालनी है। देखो 100% कोई भी चीज होती है, 10% लाभ हुआ तो कितना हुआ टोटल 110%। तो अब ये जरूरत नहीं है कि पहले 10% निकालो फिर उसे घटा रहे या बढ़ा रहे हो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली निकालो। तो ये कितना आएगा, तो ये अभी हमने किया था, ये कितना आया था 132। तो यानी ये कितने रुपए की बेची उसने, 132% पर। ठीक है, तो बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% की वैल्यू कितनी आई हमारी 132। अब आगे क्या कह रहा है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, यानी सी को ए की तुलना में कितना करना पड़ा। भाई इसने ली थी 100 रुपए की और इसने कितने की ली 132, तो कितने रुपए ज्यादा का भुगतान करना पड़ा इसको, साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। 132 माइनस 100, तो कितने का भुगतान ज्यादा हुआ, 32% का। क्योंकि हमारा बेस जो है वो 100 ही है, तो हमें यहाँ पर कोई जो है चेंज करने की जरूरत ही नहीं है कि आप उसे चेंज करके देख रहे हो। ठीक है, तो डायरेक्टली आप माइनस करेंगे कि भाई 132 की कोई चीज थी, वो सी ने खरीदी और ए ने उसको 100 में खरीदा था, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 32। तो आंसर भी हमारा क्या आएगा 32। ठीक है, 32% आंसर आपका आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगले टाइप पर बेस्ड। अब ये क्या है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि क्रय मूल्य, जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज खरीदी, मैंने खरीदी कि भाई 5 जो है पेंसिल है या कुछ भी है, पेन है, कुछ भी है, मैंने 5 पेंसिल 100 रुपए की खरीदी और मैंने बेची किस तरीके से है, मैंने फिर उनको जो है उनके उल्टे प्राइस में बेचा है। कैसे बेचा है उसमें, जैसे कि मान लीजिए उसने 400 नींबू खरीदे, लागत मूल्य थी उनकी 220 और बिक्री के बराबर खरीदा, यानी कि कहने का मतलब है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे मैं कहूं कि भाई 5 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 6 पेंसिल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। बात आ गई समझ में। मान लीजिए मैंने 5 पेंसिल खरीदी और मैं कहूं कि मैंने 5 पेंसिल को इतने रुपए में बेचा जितना कि 6 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस था। ठीक है, अब समझते हैं कि करना कैसे है क्वेश्चन। अब सबसे पहले जो कह रहा है हमें वही चीज जो है लिखनी है। क्या कह रहा है कि 400 जो नींबू का लागत है मूल्य है वो 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या कह रहा है कि भाई 400 लेमन का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 400 लेमन का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 320 लेमन्स के बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के। जो ये कह रहा है ना वही चीज लिखो, बिल्कुल भी कुछ और मत करो। अब देखो जो इसने एक तरीके से लैंग्वेज में लिख के बोला था, मैंने उसी चीज को सिर्फ एक इक्वेशन या फिर मैथ्स के वे में उसको लिख लिया है, सिर्फ कुछ भी नहीं करा इसके अलावा। यही तो कह रहा था कि 400 लेमन का कॉस्ट प्राइस बराबर है, बस बीच बीच में मैंने मल्टीप्लाई का साइन या फिर वो लगा दिए, डिट्टो वही बात लिखी है, कोई चेंज नहीं किया मैंने। तो अब यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो भी डिवाइड हो रहा है उसको कर लेंगे, 0 से 0 होगी कैंसिल। ये हो जाएगा आपका किससे, ये चलेगा आपका 6 से 4 से भी चल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, चलो 4 से ही कर लेते हैं, 4 10 जा 40 और 4 9 जा 32। ठीक है, अब आगे बचता क्या है हमारे पास, हमारे पास बचता है, चलो लेमन से लेमन भी कैंसिल, बचता क्या है कि 10 सीपी इक्वल है किसके, 10 सीपी किसके इक्वल है 9 एसपी के। ठीक है, अब यहां से हम इनका वही फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, तो सीपी अपॉन एसपी हमारा कितना हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है भाई, आगे हमसे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि बताना है तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ का हमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो अब इसमें हमें यहाँ पर क्या पता चला कि कोई चीज जो थी वो कितने रुपए की, अगर 9 रुपए की कोई चीज थी तो हमने उसको कैसे बेचा है, हमने उसको बेचा है 10 रुपए में। तो यानी डिफरेंस कितना है इनका, डिफरेंस है इनका 1 का।
और हमेशा जो परसेंटेज वैल्यू निकाली जाती है वो किस पर निकाली जाती है, वो हमेशा निकाली जाती है हमारी कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, कॉस्ट प्राइस है हमारी 9। तो 1/9, और 1/9 की जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो परसेंटेज वैल्यू होती है 1/9 की 9, 11, 1। इसका भी डायरेक्टली आपको परसेंटेज जो है सिखाया हुआ है कि किस तरीके से डायरेक्ट परसेंटेज होता है, तो ये होगा इसका आंसर। मे बी ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन हम ये भी लिख लेंगे कि 11 1/9 यानी 11 सही 1/9%, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलो एक बार और देख लेते हैं, मे बी कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हुई हो। 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई 400 नींबुओं का जो लागत मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है वो 320 लेमन्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। जीरो से हो गई हमारी जीरो कैंसिल, अब बचता है हमारे पास 40 और 32, और 40 और 32 दोनों ही आपका किससे डिविजिबल है, दोनों ही आपका डिविजिबल है 8 से, 4 से डिविजिबल है, या ठीक है, हाँ 4 8 जा होगा 32, 4 8 जा होगा 32। तो प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है 4 8 जा, ठीक ठीक है, पता भी चल गया चलो कहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई। तो 4 8 जा 32, ठीक है, मे बी वो बाय मिस्टेक 9 हो गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 10 जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे 8 सेलिंग प्राइस के। अब यहाँ पर 8 और 10 जो है ये भी दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, तो जब हम इनको लिखेंगे तो ये भी हमारे 2 से चलेंगे, तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है अब ये हमारी वैल्यूज क्या हो गई, हमारी वैल्यूज हुई 4/5। अब किस तरीके से बनेगी, कोई चीज 4 रुपए की थी और वो चीज खरीदी कितने रुपए में है, तो वो चीज हमने खरीदी 5 में। 4 रुपए की चीज को कितने रुपए में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा। तो भाई जब 4 रुपए की चीज बेचा, 4 रुपए की चीज को आपने 5 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का आपको फायदा हुआ, 1 रुपए का फायदा हुआ। भाई कोई चीज मैंने 4 रुपए में खरीदी थी, वो चीज मैंने 5 रुपए में किसी को बेच दी, तो कितने का फायदा हुआ, 1 रुपए का फायदा हुआ। अब फायदा तो पता चल गया, अब बताना है परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू को रखते हैं नीचे। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1/4 है, तो 1/4 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी 25%। तो आंसर हमारा क्या आया 25%। तो ये वाला ऑप्शन हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर है हमारा 25%, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ हमने जो है 32 की जगह 32 पर जहां हमें 8 लिखना था वहां पर हमने बाय मिस्टेक क्या लिख दिया 9, और जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन, तो मैथ्स में ये भी एक चीज है कि एक डिजिट भी अगर इधर से उधर हो जाए तो पूरा जो है क्वेश्चन ही आपका गड़बड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 सेब का क्रय मूल्य 25 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब कह क्या रहा है कि भाई 15 सेब 15 एप्पल का क्रय मूल्य यानी सीपी किसके इक्वल है, 25 एप्पल्स के विक्रय मूल्य के, तो यानी 25 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ये चीज कही गई। अब जो कहा गया हमने ऐसे ही लिख लिया। अब कहा जा रहा है हानि प्रतिशत बताओ, तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई हानि ही हो रही है। अब क्या करेंगे, लोवेस्ट टर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं हम, तो 5 से घटेगा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो बचता क्या है कि 3 CP इक्वल है 5 SP के, ठीक है। अब यहां से हम इनकी वही फ्रैक्शन में इनको लिख लेंगे, तो CP/SP हमारा कितना आएगा 5/3। अब ये हमें क्या बता रहा है कि कोई चीज 5 रुपए की थी और वो कितने में बेची, 3 रुपए में। तो जब 5 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेचोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। अब नुकसान कितने का हुआ है, नुकसान हुआ है 2 का, यानी कि लॉस कितने का हुआ है, 2 का। अब हमें बताना है लॉस परसेंट। नीचे लिखा जाता है हमेशा क्या, हमेशा लिखा जाता है हमारा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो 5 से जब हम करेंगे तो 20 और 22 जा 40, यानी कि कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट आया हमारा 40, यानी 40% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आंसर भी हमारा क्या आएगा 40%, यानी हमें कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, 40% का। तो ये हमारा एक नया टाइप था जिसमें कि आपको चीजें बिल्कुल समझाई जाती हैं जैसी लैंग्वेज में, वही आपको बिल्कुल लिखना होता है कि भाई 10 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 15 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, या 15 पेंसिल का सेलिंग प्राइस 20 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो इस तरीके से ये भी आपके इंपॉर्टेंट एक टाइप है जो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि 15 मेज का लागत मूल्य
20 मेज के बिक्री मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत हमें बताना है। अब ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि भाई 15 मेज यानी 15 टेबल का लागत मूल्य यानी कि सीपी किसके इक्वल है, 20 टेबल के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के। ठीक है, क्लियर है। अब वही हम इसको लोएस्ट टर्म में टी से टी चलो कैंसिल हो गया, 15 और 20 डिविजिबल होंगे दोनों ही आपके 5 से, तो 5 4 ज़ा 20 और ये हुआ 5 3 ज़ा 15 यानी 3 सीपी इक्वल है 4 एसपी के। अब यहाँ से हम वही अपना परसेंटेज फ्रैक्शन में निकालेंगे तो सीपी अपॉन एसपी कितना होगा हमारा 4/3। अब यहाँ पर कोई चीज 4 रुपए की थी और वो बेची कितने में है, 3 में, तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हो कितने का नुकसान रहा है, नुकसान हो रहा है यानी कि लॉस कितने का हो रहा है, हमें निकालना है लॉस परसेंट। लॉस हो कितने का रहा है, 1 का हो रहा है। कॉस्ट कितनी थी, 4 थी भाई, 4 की चीज थी 3 में बेची तो 1 रुपए का नुकसान हुआ। तो लॉस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 4 है, तो 1/4 की जब आप परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं तो 1/4 की हमारी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, ये होती है 25, 25 चौका 100 यानी 25%। तो आंसर आपका कितना आता है 25%। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब ए रुपए में बी वस्तु खरीदी जाए और बी रुपए में ए वस्तु बेची जाए। अब ये क्या है, ये एक नया टाइप है, थोड़ा थोड़ा पिछले वाले टाइप से ही मिलता जुलता है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। अब होता क्या है कि मान लीजिए मैंने क्या किया कि मैंने 15 रुपए, मान लीजिए 15 सेब मैंने 20 रुपए के खरीदे और 20 से 15 रुपए के बेच दिए, मतलब एक तरीके से उल्टा करके उनको बेच दिया। या फिर मान लीजिए मैंने जो है 15 चेयर मैंने खरीदी 16 चेयर खरीदी मैंने 20 रुपए की और 20 चेयर 16 रुपए में। इतनी सस्ती नहीं आती चेयर, बट ये एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए है। इस तरीके से मान लो हमने खरीदी और उनको अपोजिट में जो है बेच दिया है, तो उस तरीके के ये क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। नग में भी स्टोन वगैरह कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड हो शायद, चलो हमें क्या ही लेना। 10 नग जो है 8 रुपए में खरीदे, तो अब ये 10 क्या है, 10 ये है तुम्हारी क्वांटिटी यानी मात्रा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्वांटिटी और यहाँ पर लिखते हैं हम इनका प्राइस। ठीक है, क्यू पी यानी क्वांटिटी और प्राइस। अब क्वांटिटी क्या थी, 10 नग थे, चलो 10 को एन ही लिख लेते हैं नग को। ठीक है, 10 नग कितने रुपए के थे, 8 रुपए के। अब क्या होता है, 8 नग कितने के हैं, 10 रुपए के, तो क्वांटिटी के नीचे लिखेंगे क्वांटिटी और प्राइस के नीचे लिखेंगे प्राइस। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कितने सिंपल से तरीके से हम करेंगे, इसको रहने ही देते हैं, नग लिखने को कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आपकी मर्जी है, या तो आप कॉस्ट को सेम, सॉरी प्राइस को सेम कर लो या फिर आप क्वांटिटी को, बट हमें जो हमारे लिए हेल्पफुल लगेगा वो लगेगा क्वांटिटी, मात्रा। तो हम मात्रा को ही, और मात्रा को ही हमेशा आपको सेम करना है। ठीक है, ये को प्राइस से, मे बी ये प्राइस से हो भी ना, ठीक है, तो आपको क्वांटिटी पर ही ध्यान देना है। हमें मात्राएं सेम करनी है। मात्रा का मतलब है कि भाई मान लो यहाँ पर 10 चीज हमने 8 रुपए की खरीदी और यहाँ पर 8 चीज 10 रुपए की, तो दोनों की मात्राएं सेम कर लेंगे। मात्रा कैसे सेम करेंगे, मात्रा इस तरीके से सेम करेंगे, यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 8। एक ऐसा नंबर लो जो 10 और 8 दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या होगा भाई, सबसे छोटा तो ऐसा 40 ही है, तो 10 को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 40 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। तो अब ये आ गया हमारा सेम। अब सेम क्या आ गया भाई, 10 4 जा 40, 40 नग थे, 8 4 जा 32 के, और यहाँ पर 40 नग थे 50 के। अब आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। अब पहले के यानी कौन से वाले में हमें जो है प्रॉफिट हो रहा था, कौन से में लॉस हो रहा है। तो अब पहले थे 40 नग 32 रुपए के और दूसरे में थे 40 नग 50 रुपए के। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि दुकानदार को लाभ हुआ कि नुकसान, यानी 40 नग खरीदे तो 32 के थे और बेचे कैसे, 40 नग 50 के उसने बेचे, तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, तो उसको हुआ लाभ। और हमें ऑलरेडी दिया भी गया है कि दुकानदार को लाभ हुआ है, और लाभ हुआ कितने का है, अब हम निकालेंगे ये। तो भाई 50 रुपए, 32 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच दिया, तो कितने का हुआ, ये हो गया आपका 18 रुपए का फायदा हुआ। हमें बताना है प्रतिशत में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत में हम आराम से बता सकते हैं। नीचे लिखा जाता है हमेशा क्या, नीचे लिखते हैं हम हमेशा अपना कॉस्ट प्राइस और मल्टी करेंगे हम 100 से। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेंगे डिवाइड, तो ये हमारा चलेगा किससे, ये 2 से ही चलेगा, 2 9 18,
2 1 जा 2 और ये चलेगा हमारा 2 6 जा 12। फिर ये डिविजिबल होगा 4 से, 4 में चलेगा 25 और ये चलेगा 16। तो यानी कि हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 मल्टी 25 अपॉन 4। तो ये होगा हमारा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 होगा 22 टू 25 अपॉन 4, जो कि 4 से डिवाइड करने पर ये आपका आएगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 62 56.25%। तो आंसर हमारा क्या आया, 56.25% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो आपको सेम करनी है। ठीक है, दोनों की मात्रा सेम कर लेंगे तो अभी यहाँ पर देखो, अगर आप ऊपर देखें तो आपको पता नहीं चलता कि उसको फायदा हुआ नुकसान हुआ, बट जब हमने दोनों की क्वांटिटी सेम करी तो हमें 1 सेकंड में पता चल गया कि भाई हाँ, जब 40 चीजें 32 की खरीद के 40 चीजें 50 की बेच रहा है तो भाई फायदा ही हो रहा है उसका। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है आपको कि हमें क्वांटिटी सेम करनी होती है चीजों की। ठीक है, चलिए आंसर आ गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ वस्तुएं ₹5 में 6 के हिसाब से खरीदी और ₹6 में 5 के हिसाब से बेच दी है। यानी उसने क्या किया, यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी और यहाँ पर लिखेंगे हम उसका प्राइस। तो इसने खरीदी कैसे थी कि 6 वस्तुएं ₹5 में, और बेची कैसे हैं, 5 वस्तुएं ₹6 में। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि लाभ होगा या फिर उसके हानि होगी। ठीक है, वैसे तो दिख ही रहा है भाई 6 वस्तुएं ₹5 में खरीदी थी और 5 वस्तुएं ₹6 में बेच दी, फायदा ही हो रहा है। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मात्रा सेम करते हैं। तो मात्रा सेम कैसे करेंगे भाई, 6 और 5 तो दोनों ही आपकी क्या होगा, ये तो आपके दोनों ही इनका अगर आप देखें तो एलसीएम क्या होगा, 6 5 जा 30 होगा। तो 6 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के, और 5 को 30 बनाने के लिए किससे करेंगे, 6 से करेंगे। तो 6 5 जा कितना होगा, 30। यानी 30 जो हमारे क्या थे, कोई भी चीज थी, मान लीजिए संतरे सेब केले कुछ भी उसने खरीदे, तो 30 खरीदे कितने के थे, 25 के, और बेचे कितने के हैं, 30 उसने 36 के। तो फायदा हो रहा है उसको। अब फायदा हो कितने का रहा है वो भी हमें बताना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 11 होगा। नीचे लिखा जाता है हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस और मल्टी करते हैं 100 से। तो 25 से जब ये चलेगा तो 4 चलेगा, तो ये हो गया हमारा 11 मल्टी 4 यानी 44%। तो आंसर हमारा कितना आता है, 44%। ठीक है, तो समझ में आ गया। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहीं तक आज के हम अपने क्वेश्चंस को रखेंगे। काफी सारे नए टाइप्स आज हमने सीखे हैं, अभी भी इसके टाइप बचते हैं। थोड़ा सा ये चैप्टर आपका लॉन्ग होने वाला है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि इससे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हम एक भी टाइप जो है छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़े से जो है इसके क्वेश्चन और टाइप ज्यादा होने वाले हैं इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक भी टाइप इसका हम स्किप नहीं करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सारे ही टाइप्स हम कवर करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।